कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? तो हमने पिछले लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन देखा था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक की जिसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो जो स्पीसीज रिएक्शन के बीच में फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। है ना? जैसे मान लो रिएक्शन के बीच में कैसे फॉर्म होता है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, आप आगे पढ़ोगे SN1 रिएक्शन जैसे एक होती है, SN1 रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एल्काइल हाइड होता है, एल्काइल हाइड, इसमें इसकी रिएक्शन हम OH माइनस से कराते हैं, इट विल फॉर्म CH3C, CH3, CH3 OH प्लस Cl माइनस, ये फॉर्म होता है इसके अंदर। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये टू स्टेप रिएक्शन होती है बेसिकली, टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शंस होती है। इसके अंदर आप देखोगे तो क्या होता है कि जैसे मान लो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ये एल्काइल हाइड लेते हैं, इसका एक स्लो स्टेप होता है, इसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद ठीक है, इसमें एक फास्ट स्टेप में ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है, इसमें Cl माइनस आयन निकलता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। इसके सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये OH माइनस यहाँ पर अटैक करता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और इसमें क्या होता है, जैसे ये फॉर्मेशन ऑफ OH, ये फॉर्म होता है। ये टू स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप में। तो ये जो जो बीच का स्पीसीज जो फॉर्म हुआ है, इसी को कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट। ये जो है कार्बो, ये जो स्पीसीज फॉर्म हुआ है रिएक्शन के बीच में जो फॉर्म हुआ है, जो फाइनल रिएक्शन में नहीं दिख रहा आपको, है ना, लेकिन रिएक्शन के बीच में फॉर्म हुआ है ना, शॉर्ट टाइम के लिए, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जो है दिस इज इंटरमीडिएट। तो इस तरह से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ना, जो रिएक्शन के बीच में होता है, रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कोई भी आप जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन आप पढ़ने वाले हो, तो उसमें आप ये देखोगे कि कौन कौन से इंटरमीडिएट से फॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं, देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे हम। हाँ देखो, अब इसमें हम ये देख रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हमें पढ़ना है इस है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वो कौन कौन सा पढ़ना है। तो पहला इसमें है कार्बोकैटायन, इसमें एक बार इसको देख लेते हैं, कार्बोकैटायन। दूसरा है इसमें है कार्बेनायन। तीसरा है इसमें कार्बन फ्री रेडिकल। चौथा इसमें है कार्बीन। पांचवा है इसमें नाइट्रीन। और छठा इसमें है वो है बेंजाइन। ये सारे इंटरमीडिएट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कार्बन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो इन सब इंटरमीडिएट को हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके इन सारे इंटरमीडिएट को देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को देखें। कैटायन के बारे में, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, देखो, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसमें चूंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दैट इज दी sp2, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये शेप अगर देखा जाए तो उसको ट्रायगोनल प्लेनर कहते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है इसका, ट्रायगोनल प्लेनर शेप, दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है।
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन देखें अगर हम, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, दैट इज ए बैंड पी ऑर्बिटल। ये बैंड पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये बैंड पी ऑर्बिटल होता है। इस बैंड पी ऑर्बिटल की वजह से जो होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर डी लोकलाइज रहता है, इस पर डी लोकलाइज रहता है यहाँ पर, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद डाइसल्फाइड कार्बोकेटाइन, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद इसमें आता है एक ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, ट्रोपोलियम, ठीक है। ट्रोपोलियम में देखो ऐसा होता है, ये ट्रोपोलियम है, 7 मेंबर रिंग है, ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन होता है यहाँ पर, ये ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी भी काफी हाई होती है। उसके बाद देखो ये ट्राई फिनाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें, है ना, एक कार्बोकेटाइन जो एक्सेप्शनली काफी ज्यादा होता है, वो है ट्राई कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद देखोगे अगर आप, तो 6CH5 CH2 प्लस, ये होता है। उसके बाद एल्काइल कार्बोकेटाइन, ये सारे कार्बोकेटाइन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो RCH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन होता है, दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। इन तीनों की स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, इन तीनों की स्टेबिलिटी में ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिमिलर ही होते हैं ये तीनों कार्बोकेटाइन। तो ये तीनों, जो पहले के 3 कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हैं ड्यू टू बेंड पी ऑर्बिटल, और बाद के जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हैं ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से हैं सारे। इसमें क्या होता है, ये ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन होता है। ट्रोपोलियम में अगर आप देखते हो तो इसके अंदर एक ही रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, 7 मेंबर रिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, 7 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें, ये रब कर दो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कार्बोकेटाइन के अंदर जो होता है, इसके अंदर जैसे कि शिफ्टिंग भी होती है ना, शिफ्टिंग। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोकेटाइन, इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोकेटाइन, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 प्लस, दिस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर हाइड्रेट शिफ्टिंग भी हो सकती है। ये 1 डिग्री की स्टेबिलिटी आपको पता है थोड़ी कम रहती है ना। आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है 3 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि हम अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में फॉर्म हो सके। तो इसमें क्या होता है कि H जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता है यहाँ पर, और क्या बना सकता है, CH3 CH+CH3। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैन कन्वर्ट इनटू दी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसे कन्वर्टिंग इनटू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। इसको कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इसमें देखो और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो आप, ऐसा कुछ है, आ,
ये कार्बोकेटायन है। इसमें भी आप देख सकते हो 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री है। इट कैन कन्वर्ट इन टू दी, है ना, ये अपने साथ स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होना चाहता है। इसके अंदर कन्वर्ट होना चाहता है तो क्या करेगा ये, इसमें ये मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है इसके अंदर, इट कैन मिथाइल शिफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड 1 टू मिथाइल शिफ्ट। इट विल फॉर्म लाइक दिस, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू 3 कार्बोकेटायन। ठीक है, इसमें मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो इसमें अगर कुछ ऐसा रहता है, जैसे सपोज करो इस पर मिथाइल और फिनाइल ग्रुप दोनों होते, ऐसा कुछ रहता, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ रहता, तो देखो इसमें क्या है, फिनाइल शिफ्टिंग हो सकती है और मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मान लो ये मिथाइल शिफ्टिंग होता है, ये मिथाइल शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ होता है, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोटाइन जो फॉर्म होगा, ये बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसकी शिफ्टिंग की टेंडेंसी क्या होगी, पहले से और ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिथाइल शिफ्टिंग इसके अंदर अगर होता है तो इट विल कन्वर्टिंग इनटू, इसको 1 टू मिथाइल शिफ्ट कहेंगे, प्लस CH2 CH3, ये फॉर्म हो जाता है, इसी कन्वर्टिंग इनटू 3 कार्बोकेटायन, 3 कार्बोकेटायन। और ये 3 कार्बोकेटायन जो है, ये बेंजीन रिंग के साथ क्या है, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में भी है, ये फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी काफी इंक्रीज कर गई। तो कार्बोटाइन की शिफ्टिंग होती क्यों है, बेसिकली टू इंक्रीज दियर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होती है। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन है। अब इसमें देखो इसके अंदर अगर हम ये देखें, एक चीज और होता है इसके अंदर, कार्बोकेटायन के अंदर, वो हो सकता है दैट इज, अगर मान लो जैसे कि अगर मान लो आप ये 2 कार्बोकेटायन लेते हो, फॉर एग्जांपल CH3O CH2 प्लस और CH3NH CH2 प्लस, ये 2 कार्बोकेटायन है। अब इन 2 कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो देखो इसमें आप ये नोटिस कर रहे होगे कि ये दोनों कार्बोकेटायन जो है वो रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में, ये भी इसके लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में। ठीक है, ये रेजोनेंस में अगर ये है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप देखोगे तो रेजोनेंस है तो डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हो जाएगा, इसमें आप देखोगे तो CH3NH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, 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 इसमें देखोगे अगर आप, ये फॉर्म हो गया इसके अंदर। अब इसमें देखो इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, अगर मान लो हम इसके अंदर कंपेयर करें, तो ये देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज रहता है ज्यादा स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, वो ज्यादा रहेगी, है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इस डेट विल बी मोर स्टेबल, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये है इस तरह से इसमें। आप देखो एक और चीज इसमें होती है कार्बोकेटाइन के अंदर, आप देखो वो है रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकेटाइन, रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकेटाइन, रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकेटाइन। देखो जैसा कि आपको पता है कि जो 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग होती है ना, और 5 मेंबर रिंग होती है, उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे 3 मेंबर रिंग है, सपोज करो 3 मेंबर रिंग है, इसके अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे अगर आप, तो sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, इट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है,
है ना। उसी तरह से अगर आप 4 मेंबर रिंग को लेते हो तो 4 मेंबर रिंग में क्या है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और होना क्या चाहिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, इसका भी 190 28 मिनट होना चाहिए। इट शुड बी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, उसी तरह 5 मेंबर रिंग में भी आप ले सकते हो। 5 मेंबर रिंग में आप देखोगे तो, ठीक है, इसके अंदर जो होना क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है इसका, 108 डिग्री है। इसी 108 डिग्री बॉन्ड एंगल इसका। ठीक है, तो 100 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल है, तो यहाँ पर क्या ये सारी रिंग क्या चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है अपने आप को। यानी कि 5 मेंबरिंग की टेंडेंसी क्या होती है, 6 मेंबरिंग में बदलना होता है की टेंडेंसी होती है। 4 मेंबरिंग की टेंडेंसी क्या होती है, 5 मेंबरिंग में बदलने की होती है। तो होता क्या है इसमें, अगर मान लो जैसे कि 4 मेंबरिंग के बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है किसी तरह से, 4 मेंबरिंग के बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसकी टेंडेंसी रिंग एक्सपेंशन करने की होती है, टेंडेंसी ऑफ रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, और इस निगेटिव पॉजिटिव में क्या रहेगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये रिंग नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये नाउ इट कन्वर्ट इनटू दी 5 मेंबर रिंग, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, रिंग एक्सपेंशन होना। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन होना कहते हैं। तो इसमें इस तरह से, तो ये रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकेटायन है। उसी तरह अगर 5 मेंबर रिंग रहती है, जैसे मान लो ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर इसके बगल में CH2 प्लस है, और यहाँ पर मान लो एक CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसमें रिंग एक्सटेंशन में क्या ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं या निगेटिव चार्ज दिखाते हैं, और इसमें इसमें क्या करते हैं, इसमें इसमें बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, तो इसमें क्या बन जाता है, एक नाउ कन्वर्ट इनटू दी 6 मेंबरिंग। बाकी CH3 और ये प्लस चार्ज, यहाँ पर देखो ये वाला प्लस चार्ज बन गया, इन दोनों में पॉजिटिव निगेटिव में बॉन्ड बन गया, और ये पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ रह गया, तो ये पॉजिटिव यहाँ बचा रह गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर गई। इसी को क्या कहते हैं, रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकेटायन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। ठीक है, इसको रब करता हूं। इसकी HBr सिलेक्शन कराते हैं, इंटरेक्ट विद HBr, क्या बनेगा इसके अंदर, है ना। ये आप ये देखोगे कि कोई भी एल्कीन के अंदर HBr का जब अटैक होता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है ये। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव के फॉर्म में, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और ये निगेटिव चार्ज पैच पर अटैक कर जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH प्लस CH3, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, है ना। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, देखो ये पॉजिटिव के बगल में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें इसमें क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, इसे नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये 4 मेंबरिंग कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 5 मेंबरिंग में। ये हो गया। ठीक है, और इट कन्वर्टिंग इनटू CH3, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बचा रहेगा, इन दोनों में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, Br माइनस इस पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसके अंदर, CH3 CH3 Br, ये फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन कार्बोकेटायन है। ठीक है, इसमें देखो और भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो जैसे ऐसा एक क्वेश्चन आया था आपको एक बार कि, ये रब कर दो, जैसे मान लो CH2H है, इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं, तो क्या बनेगा इसमें, इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं, तो इसमें देखो क्या होगा,
इसके अंदर भी H ये लोन पेयर है, H प्लस इस पर अटैक करेगा, इट विल कन्वर्टिंग इनटू CH2 OH प्लस, ये फॉर्म हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 प्लस, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसमें इसमें बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, इट कन्वर्टिंग इनटू 5 मेंबरिंग, ये 5 मेंबरिंग बन गई और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बचा हुआ यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये Br माइनस जाकर इसका अटैक कर जाएगा और क्या बना देगा, ऐसा कंपाउंड बना देगा Br, ये तो ये रिंग एक्सपेंशन हुआ, कार्बोडाइन का रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है ना। तो ये पहला इंटरमीडिएट था जो हमने पढ़ा, दैट इज कार्बोकेटाइन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बेनाइन, है ना। कार्बेनाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्बेनाइन क्या होता है, हाँ, देखो रब कर दूं ये, देखो कार्बेनाइन, कार्बेनाइन में देखो इसमें क्या होता है, कार्बेनाइन जो है कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बेनाइन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है कि कार्बेनाइन के अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाँ बता सकते हो आप। हाँ देखो, कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसका शेप क्या होगा, इसका शेप जो होगा दैट इज पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप होगा इसका। ठीक है, अब इसमें देखो अगर आप कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज है, ये पिरामिडल शेप है, तो इसके अंदर इसका हाइब्रिडेशन आपने देखा sp3 था, लेकिन क्या कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव कार्बोनाइन का हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 रहेगा, है ना। जैसे सपोज करो आप ऐसा देख सकते हो, CH2 माइनस, ये कार्बोनाइन, ये भी कार्बोनाइन है, लेकिन ये कार्बोनाइन नेगेटिव चार्ज जो है डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है इसके अंदर देखें हम तो यहाँ देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव के फॉर्म में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पर तीन सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका sp2 होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी आप ध्यान देना, जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होकर के sp2 होता है। ठीक है, तो sp2 होता है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल। तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल की बात करते हैं, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल की बात करें अगर हम, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल, ठीक है, तो इसमें देखो ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर हम, ये है दूसरे सेकंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसमें इसमें नेगेटिव चार्ज इन तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस में कर रहा है, ये दो रिंग के साथ कर रहा है। उसके बाद देखें, ये है, ठीक है, उसके बाद देखें, ये है, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये तीनों, ये चारों जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ड्यू टू रेजोनेंस है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसमें देखो ये कार्बोनाइन होगा, उसके बाद ये सेकेंडरी कार्बोनाइन होगा, और फिर क्या होगा,
टर्सरी कार्बन आयन होगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हमने देखा रेजोनेंस की वजह से, और फिर इसमें जितना इसमें कार्बन आयन इसमें प्लस आई फेट बढ़ेगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आप देखा जाए कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। जैसे हम कोई अल्काइल लाइट है, सपोज करो CH3X है, इसकी मैग्नीशियम इन ड्राईथर के प्रेजेंस रिएक्शन कराते हैं, ड्राईथर, जिसे कन्वर्टिंग इनटू CH3MgX, ये फॉर्म होता है, CH3MgX फॉर्म होता है ना। तो ये नाउ कन्वर्टिंग इनटू गिगना रिएजेंट, आपको पता होगा गिगना रिएजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, गिगना रिएजेंट। और यहाँ देखो, जब ये मेटल जो है मैग्नीशियम मेटल है, ये कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इस पर क्या होगा, इट विल कन्वर्टिंग इनटू CH3 माइनस MgX प्लस, तो कार्बन कंटेन नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड कार्बन आयन, ये कार्बन आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कार्बन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज किसी भी तरह से आता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन आयन। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन है ना, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कार्बन आयन में, जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, विच इज मोर एसिडिक, है ना, एसिडिक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है आपको बताना है। तो जनरली अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो बच्चे इसमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि फ्लोरीन का माइनस आई फेट बड़ा होता है, जो माइनस आई फेट मोर है, और इसका माइनस आई फेट लेस है। ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, नॉर्मली देखा जाए तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट शुड बी, है ना, एसिडिटी ऑर्डर शुड बी 1 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, शुड बी, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा माइनस आई फेट दिखाता है, तो यहां से ये बॉन्ड ज्यादा इजीली ब्रेक कर पाएगा, ये कम ब्रेक कर पाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसमें देखें एक्चुअली जो है, इसमें देखा जाए एक्चुअली ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो होती है वो 2 की ग्रेटर देन 1 होती है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, है ना, ये 2 की ग्रेटर देन 1 होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उस पर हम लोग आएंगे। देखो, इसको देखते हैं हम, ऐसा क्यों होता है। देखो, इसमें ये Cl, देखो होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक तब होता है जब उसके, कोई भी कंपाउंड एसिडिक तब होता है जब उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज जितना ज्यादा रहेगा कॉन्जुगेट बेस, उतना ज्यादा वो कंपाउंड एसिडिक होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर हम इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें, ये एसिड है, इसके कॉन्जुगेट बेस की अगर बात करें, इट विल कन्वर्टिंग इनटू फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है, ये भी फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, ये होगा। अब इन दोनों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करें, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें। ठीक है, इसमें अगर हम इसका देखें, इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट को देखें अगर हम इसमें, तो इसमें हम देखेंगे क्या, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एफ जो है माइनस आई इफेक्ट की वजह से निगेटिव चार्ज को खींचेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। लेकिन इसमें अगर हम देखें
तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे होगी, माइनस और ये प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन का वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऐसे करके। तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल जो क्लोरीन का रहेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज कार्बन आयन, ठीक है। ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, यानी कि निगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बाय vacant d orbital of chlorine, vacant d orbital of chlorine, vacant d orbital of chlorine, ये डीलोकलाइज्ड है, जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसको इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसको इसका नाम देते हैं, जो ये चीज हो रही है इसका नाम एक चीज देते हैं, दैट इज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद तो नॉट वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके फ्लोरीन के बाद तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डीलोकलाइज ही नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो होती है, अगर हम इन दोनों में देखें फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है ना, तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो होती है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, दिस विल बी दी 2 ग्रेटर देन 1, 2 की ऑर्डर एसिडिटी 1 से हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें आपने देखा इसमें, है ना, कार्बन पर निगेटिव चार्ज यानी कि कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों में कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब जैसे इस तरह का और क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे, ठीक है, जैसे मान लो CHCl3 या CHF3, और CHCl3, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, विच इज मोर एसिडिक, इसमें देखा जाए तो इसमें देखो क्या होगा, ये नॉर्मली देखा जाए तो इसका बच्चे ये सोचते हैं कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना, ये खींचेगा, ये भी खींचेगा। इट शुड बी, आपको इसकी एसिडिटी जो है फर्स्ट की ज्यादा होनी चाहिए, एसिडिटी ऑफ फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन 2, है ना। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इसमें भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को देखते हैं, तो उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज होता है, वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है कंपाउंड, है ना, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होता है। तो इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करें तो ये हो जाएगा CF3 माइनस H प्लस, और इसका कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, CCl3 माइनस, CCl3 माइनस होगा। अब इसमें देखो, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो क्या होगा, इस क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्लोरीन का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिससे वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ क्या रहेगा, स्टेबलाइज रेजोनेंस करेगा, जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस विद वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई ना, ठीक है। तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी रहेगी, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी कंपेयर टू दिस वन। सो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो 2 की ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर दैट विल बी दी 2 ग्रेटर देन 1, 2 का ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो फॉर्म हो रहा है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बन आयन ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, कार्बन आयन आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में देखें, नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बन फ्री रेडिकल।
कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे मान लो कोई कार्बन है, उसमें फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डायगोनल प्लेनर से ना, डायगोनल प्लेनर से होगा इसका। ठीक है, आपको पता है कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। कार्बन फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल अगर आप देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल अगर देखा जाए, सिर्फ फ्री रेडिकल अगर देखें तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दो एलिमेंट, एक कंपाउंड है जो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर जब क्या होता है, जब सनलाइट इसको फॉल करती है तो इसके पास ये एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन अपना अपना ये लेकर अलग हो जाता है, तो इट विल फॉर्म फ्री रेडिकल। इसी फॉर्म फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप जैसे CH3H देखो, ये मीथेन है, इसमें सनलाइट का फॉल होगा, जिसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन। ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन को ले अलग कर लेना, दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन, जिसमें सनलाइट जब फॉल करती है तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी अंदर देखें, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करें, विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल अगर देखा जाए तो इसको रख कर दूं, है ना। देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, तो आपने जैसे कि पिछले केसेस में देखे थे कि जो रेजोनेंस होता है वो कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है, और वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो आप इसमें देख सकते हो कि क्या होता है, जैसे ये बेंजीन है, ये फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है, ये फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है, ये फ्री रेडिकल इस बेंजीनिंग के साथ, इन तीनों के साथ रेजोनेंस में, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद देखा जाए तो ये हो गया, फिर देखा जाए तो ये हो गया, है ना, इसमें दो रिंग के साथ रेजोनेट कर रहा है, ये इसमें सिर्फ इस बेंजीन के साथ रेजोनेट कर रहा है। फिर उसके बाद देखें तो ये फ्री रेडिकल इस दोनों, ये इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, जैसे आपने देखा कार्बोकेटाइन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप देख सकते हो कि इसके पास कार्बन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 2+2+2+1, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये प्लस आई फैट क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा रिंग यहाँ पर, तो यहाँ की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। फिर देखो तो ये होगा, है ना, फिर CH3 CH2 होगा। तो इस तरह से ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस आई फैट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म होता है फ्री रेडिकल, किस टाइप की रिएक्शन में होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल,
देखो इसमें देखें अगर हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, देखो एक रिएक्शन होती है जैसे कि है ना हेलोजनेशन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, हेलोजनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, CH4 प्लस Cl2, है ना, जैसे मीथेन का क्लोरीनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट एच न्यू सनलाइट के फॉर्म में होता है, जैसे फॉर्म CH3Cl प्लस HCl, ये फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड हेलोजनेशन रिएक्शन। तो इसमें इस रिएक्शन का अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम। इसके मैकेनिज्म को देखें, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, दैट इज इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन है इसमें सनलाइट को डालते हैं, ठीक है, इट विल कन्वर्टिंग इनटू Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखो CH4 को भी डालते हैं सनलाइट को, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इसमें दूसरा स्टेप होता है स्टेप नंबर 2, दैट इज प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, जैसे कि है ना CH3 फ्री रेडिकल है, इसकी Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, इट विल कन्वर्टिंग इनटू CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, CH3Cl प्लस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर इसमें एक टर्मिनेशन स्टेप होता है, फाइनली टर्मिनेशन स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 3 टर्मिनेशन स्टेप। इसमें Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करके क्या बना देता है, Cl2 फॉर्म कर लेता है ना। उसी तरह से CH3 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर लेता है और क्या बना लेता है, CH3 बना लेता है, ऐसा फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हुए जैसा कि आपने देखा, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप। इन तीनों की खास बात ये है कि इसमें फ्री रेडिकल जो होता है इनिशिएशन स्टेप में सिर्फ प्रोडक्ट साइड बनता है, फ्री रेडिकल ओनली ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोपगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल कैसे बनता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बनता है। और टर्मिनेशन स्टेट में जो फ्री रेडिकल होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट के साइड बनता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन में कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यही है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, है ना, कार्बन फ्री रेडिकल का हेलोजनेशन रिएक्शन में होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट के पढ़ेंगे, दैट इज कार्बीन, है ना। ये कार्बीन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वो देखेंगे हम, ठीक है। कार्बीन नेक्स्ट है कार्बीन, ठीक है। जैसे CH2 है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बीन, ये कार्बीन कहलाता है, कार्बीन, ठीक है। कार्बीन जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। तो देखो बहुत से लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि इस पर लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, इट शुड बी न्यूक्लियोफाइल, बट एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों, क्योंकि इट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके अंदर कार्बन के पास देखो टोटल 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये अपना ऑक्टेट को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, तो ये नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो कार्बन देखो 2 तरीके का होता है, कार्बन एक होता है सिंगलेट कार्बन,
और दूसरा इसमें है ट्रिपलेट कार्बन, है ना। तो सिंगलेट कार्बन में क्या होता है, इसके अंदर आप देखो ये सी एच है, ये एच है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहता है। दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बन, ये इसको सिंगलेट कार्बन कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये दो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इसमें कितना होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, और एक लोन पेयर की तरह बिहेव करता है कार्बन, जिसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, दैट विल बी द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, इस दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जिससे कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन, है ना। तो ये दोनों ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड में फॉर्मेशन नहीं करते, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं करते। तो ठीक है, तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड बचे इसके अंदर। ठीक है, ये जो है आपका, ये देखो ऑर्बिटल मैंने यहाँ छोटा बनाया है, यानी कि ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ दोनों लोग का शेप हमने सेम बनाया, दिस इज नॉट ए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्योंकि हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते ये, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन जो होता है वो क्या होता है, दैट विल बी दी sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये दो तरह के कार्बन आपको देखने हैं। अब देखो कार्बन जो होता है, किन किन रिएक्शन में कार्बन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे देखेंगे, है ना। तो इसके अंदर जनरेशन ऑफ कार्बन देखते हैं, कार्बन का जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको आप कर दो। ठीक है, जनरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो एक कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड, है ना, डाइजोमीथेन, CH2 एंड डबल बॉन्ड N प्लस। ठीक है, ऐसा होता है, इसको कहते हैं डाइजोमीथेन। इसको हीट करते हैं अगर हम हैं, इट विल फॉर्म CH2 प्लस N2, इसमें N2 गैस निकल जाती है, तीसरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है डाइजोमीथेन को हीट करने से, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। उसके अलावा आप देख सकते हो कीटीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसी कॉल्ड कीटीन। इसको हीट करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, इट विल फॉर्म CH2, है ना, कार्बन प्लस CO, CO गैस निकल जाती है, दिस इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कार्बन की जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें कार्बन बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर आती है, उसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन, है। रीमर टीमन रिएक्शन में भी कार्बन का फॉर्मेशन होता है, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आप देखोगे जैसे फिनॉल है प्लस CaCl3 प्लस KOH, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, प्लस 3KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आप देखोगे कार्बन का जनरेशन कैसे होता है, तो इसमें आप देखते हो इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, ठीक है, इसमें भी कार्बन का फॉर्मेशन होता है। देखो जैसे ClCl3 है, इसकी OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं, तो इट विल फॉर्मेशन ऑफ CCl3 माइनस,
प्लस वाटर, और फिर यहाँ से सेल माइनस निकल जाता है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन का प्रिपरेशन होता है, तो यहाँ पर CH3 प्लस OH माइनस CCl3 माइनस का फॉर्मेशन होता है, और फिर CCl3 माइनस में से सेल माइनस निकल जाता है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। तो इस रिएक्शन के द्वारा भी कार्बन का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। इसके आगे भी स्टेप्स है, वो भी नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसा आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि रिमर-टिमर रिएक्शन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट विल फॉर्म, लाइक कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन। तो इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो कौन सा बनता है, कार्बन फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये कार्बन है, कार्बन इंटरमीडिएट के बारे में आपने देखा। वही तरह आप देखेंगे नेक्स्ट इंटरमीडिएट है, वो है नाइट्रीन। नाइट्रीन के बारे में देखें, नाइट्रीन, नाइट्रीन को देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे Rn है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, दैट इज नाइट्रीन का फॉर्मेशन है ना, नाइट्रोजन पर दो लोन पेयर है, नाइट्रीन होता है। ठीक है, नाइट्रीन भी, ये भी आप देख सकते हो कि कार्बन की तरह ये भी दो तरह का होता है, दैट इज सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो एक होता है सिंगलेट, सिंगलेट नाइट्रीन, एक होता है ट्रिपलेट। ठीक है, तो सिंगल ट्रिपलेट में डिफरेंस क्या है, इसमें अगर आप देखा जाए तो इसके अंदर आप देखोगे Rn जो है, अगर किसी, ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, मतलब ये दोनों इस ऑर्बिटल में रहते हैं, है ना, ये दो लोन पेयर की तरह अगर बिहेव कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट नाइट्रीन। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, और ट्रिपल नाइट्रीन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, Rn, ये एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा, उसी तरह ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहेंगे, एक एक ऑर्बिटल में रहेंगे। तो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी दी sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसके अंदर देखें तो ये किस रिएक्शन में बनता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि, है ना, नाइट्रीन का जो फॉर्मेशन होता है किसी इंटरमीडिएट में होता है, तो इसमें अगर आप देखोगे जनरेशन ऑफ नाइट्रीन, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन, ठीक है, जैसे एक कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड N3H, इसको हीट करते हैं, इट विल फॉर्म NH प्लस N2 गैस निकल जाती है, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ इसको क्या कहेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में आती है ना, ये अक्सर एग्जाम में आती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें देखो इसकी रिएक्शन होती क्या है, इसमें एमाइड लेते हैं RCONH2 Br2 प्लस KOH, है ना, एमाइड रिएक्टिंग विद Br2 प्लस KOH, इट विल फॉर्मेशन ऑफ RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, ये फॉर्म हो जाता है इसके अंदर। तो इसमें आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन में क्या होता है, एमाइड कन्वर्टिंग इनटू एमीन्स, एमाइड कन्वर्टिंग इनटू एमीन, ये एमीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा,
ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर RCONH2 लेते हैं, इसकी OH माइनस रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से ये OH माइनस क्या करता है, ये जो H प्लस होता है इसको यहाँ से निकाल लेता है, ये यहाँ से निकाल लेता है H प्लस, ये निकाल लेता है। इट विल फॉर्म RCONH माइनस, और फिर यहाँ से Br2 इस पर अटैक करता है, इट विल फॉर्म RCONH Br, ये फॉर्म हो जाता है। फिर से OH माइनस इस पर अटैक करता है, OH माइनस फिर से इसके H प्लस को यहाँ से निकालता है, OH माइनस इसके H प्लस को यहाँ से निकालता है, इट विल फॉर्म RCON माइनस Br, ऐसा फॉर्म हो जाता है। और फाइनली यहाँ से Br माइनस यहाँ से निकल जाता है, इट विल फॉर्म RCON। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं नाइट्रीन का फॉर्मेशन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, है ना। इसके आगे के स्टेप्स भी होते हैं, फिर से ये माइग्रेट करता है, सब देखोगे आप। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, है ना, कि हाउफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में किस टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो वो कौन सा बनता है, नाइट्रीन फॉर्म होता है इन दी हाउफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, आप देखते हैं इसके अंदर एक और चीज है, वो है बेंजाइन। हेडिंग देते हैं बेंजाइन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, है ना। बेंजाइन क्या होता है, इसमें देखें तो ये बेंजीन होता है, और यहां पर भी एक पोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, पोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन, ये बेंजाइन कहलाता है। इसमें अगर सबसे पहले बात आती है कि ये देखने में ऐसा लगता है, इसका हाइब्रिडेशन इस कार्बन का या इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होना चाहिए, है ना। लगता है ऐसा देखने में कि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन एक्चुअली sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में है, ये पाई बॉन्ड के फॉर्म में नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिंपल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। और इसके बारे में देखें, जैसे इसमें होता क्या है, जैसे मान लो इसकी रिएक्शंस अगर देखें, जैसे मान लो आप लेते हो क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन लेते हो, इसकी रिएक्शन आप कराते हो KNH2 या NaNH2 से, KNH2 या NaNH2 से रिएक्शन कराते हो। तो मान लो कि ये कार्बन 12 है और ये कार्बन 14 है, तो यहाँ पर ये जो NH2 जो ग्रुप होगा यहाँ पर, वो इस कार्बन 12 पर भी अटैक करता है, ठीक है, और ये कार्बन 14 पर भी अटैक करता है। ये कैसा होता है इसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो NH2 यहाँ पर भी अटैक करता है, जैसे इन दी कार्बन 12 प्लस जैसे इन दी कार्बन 14 ऑल्सो, कार्बन 14, ये दोनों फॉर्म होता है। और इसको जो ये कार्बन 14 इसके बगल वाले कार्बन पे फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं साइन मैकेनिज्म, साइन मैकेनिज्म, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान इसमें बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है ना, बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग, हाउ इट विल फॉर्म। तो इसमें हम देखोगे तो इसका मैकेनिज्म देखें, अगर मान लो हम, ये H है, इसकी KNH2 से रिएक्शन कराते हैं, तो NH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो करता क्या है, ये यहाँ से NH2 माइनस जो है ये इस H प्लस को यहाँ से खींचता है, ठीक है, H प्लस को लेता है, तो यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है,
और यहां से ये प्लस और ये माइनस के फॉर्म में भी ये भी ब्रेक करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, ये बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, ये ध्यान रखना, बेंजाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर हम KNH2 या NaNH2 से कराते हैं तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन अगर हम KNH2 या NaNH2 से कराते हैं, है ना, KNH2 से रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो ये मैंने जैसा कि आपको बताया, ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। तो ये जो है H2 माइनस इन दोनों में किसी पर अटैक कर सकता है ना। इट कैन फॉर्म NH2 प्लस NH2, ये दोनों फॉर्म हो सकते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉल्ड साइन मैकेनिज्म, है ना। ये जो फॉर्म होता है यहाँ पर, इसको साइन मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है, इसमें आपने देखा इसमें बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक जो पढ़ी वो क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट था, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट में था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद आगे की चीज पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे हम इसमें।